हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड बूस्ट में। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ओके, हमने फाइंड करनी है फाइंड द रेशियो। रेशियो माने m1 और m2 की वैल्यू। हमने क्या किया था, किसी लाइन को किया था, अगर कोई लाइन है इन x1 y1 x2 y2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, ये जो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अगर ये बीच में से अगर हमने इसको कट लगा दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, अगर हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया किसी पॉइंट पर, ओके, तो ये हमारे पास रेशियो होती थी m1, ये होती थी m2। ओके, रेशियो होती थी ये जैसे 2:3, तो m1 की वैल्यू हो जाती थी 2 और m2 की वैल्यू हो जाती थी 3। तो ये क्या है, रेशियो। फाइंड द रेशियो, यानी m1 और m2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ओके, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इज डिवाइडेड बाय, यानी कि एक लाइन है, ये इन पॉइंट्स को जो हमें गिवन है -3, 10 एंड 6, -8, इनको ये ज्वाइन कर रही है, इज डिवाइडेड बाय, ये जो डिवाइड कर रही है इस कोऑर्डिनेट पर, यानी इस लाइन में एक पॉइंट है जहां पर ये वाला कोऑर्डिनेट है, जहां पर अराउंड ये वाला कोऑर्डिनेट है, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, लाइन को आपस में डिवाइड कर रहा है। हमने फाइंड करनी है रेशियो, यानी ये किस रेशियो में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। देखो, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, एक लाइन है हमारे पास, ज्वाइन कर रही है इन पॉइंट्स को, -3, 10 एंड 6, -8। इसको, इस लाइन को ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, -1, 6। ओके, हमने फाइंड करनी है रेशियो कि किस रेशियो में ये लाइन डिवाइड हो रही है। नाम दे दो, ए बी लाइन है, पी पॉइंट है। ओके, समझ आ गया। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो, हमारे पास ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू भी है, हमने फाइंड करनी है m1 m2 की वैल्यू। पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, y के लिए y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, देखो, ये x की वैल्यू भी हमें गिवन है, ये वाली -1, और y की वैल्यू भी गिवन है हमें 6। हमने फाइंड करनी है m1 m2 की वैल्यू। बिल्कुल, अब वैल्यूज फिल करते हैं। x की वैल्यू लिखो -1, m1, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x2 की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस m2 की वैल्यू भी अभी फाइंड करनी है। और देखो, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अगर x की वैल्यू -1 है, तो ये डिवाइड कर रही है, ये x की वैल्यू हमें गिवन है, और तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ये भी हमें गिवन है, तो लिख लेते हैं 6 इज इक्वल टू m1 y2 की वैल्यू लिखो -8, m2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और y1 की वैल्यू लिखो 10 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे। -1 इज इक्वल टू, अगर 6 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6m1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3m2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू
-8 into m1 that is -8m1, 10 into m2 क्या आ जाएगा +10 m2 अपॉन एज इट इज ऐसे m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये यहाँ पर इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू माने दीवार, अगर दीवार के उस पार जाएंगे, अगर नीचे तो क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ये, तो इधर जाके क्या हो जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 इंटू ये देखो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई पर आ जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 6m1 -3m2, ऐसे कर दिया इसको। ये वाला जो था इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर डिवाइड पर था तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पर देखो कोमा, देखो इसे भी ऐसे कर देंगे 6 इंटू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2, 10m2। सेम स्टेप यहाँ पे किया, इसको मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो -m1 -1 को m1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, m2 के साथ भी करेंगे, -m1 -m2 इक्वल्स टू 6m1 -3m2। ओके, मैं ऐसे करती हूँ, जो मैंने कोमा डाला है उसकी जगह मैं लाइन लगा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो 6m1 प्लस 6m2 इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2। बिल्कुल ठीक। देखो m1 वाले एक साइड में कर लेती हूँ और m2 वाले एक साइड में कर लेते हैं। -m1 ये प्लस का है 6m1, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, -6m1 इज इक्वल्स टू -3m2 एज इट इज। और ये यहाँ पर क्या है -m2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +m2, यहाँ पे +m2। अब देखो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7m1, और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस माइनस 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 क्या, तो क्या आ जाएगा -2m2। ठीक है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो 6m1, ये m1 वाला इधर ले आती हूँ, प्लस 8m1, यहाँ पर माइनस का था तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इधर देखो प्लस 10m2, अब देखो प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -6m2। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 8 दैट इज 14m1, यहाँ पर देखो 10 माइनस 6 दैट इज 4m2। ओके, अब हमने क्या करनी है फाइंड द रेशियो, m1 m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो m1 m2 की रेशियो निकालो, m1 अपॉन m2 की रेशियो, m1 इक्वल्स टू -2m2 अपॉन ये यहाँ पर -7 है तो इधर जाके नीचे डिवाइड में हो जाएगा। ओके, और ये m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये ऐसे आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -7। अब देखो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया, तो ये m1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ पर भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा। देखो m1 अपॉन m2, ओके यहाँ पर क्या है 4, इधर 14 क्या है m1 के मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 4 अपॉन 14, इसको डिवाइड कर दो 2 जा 7 जा, तो ये रेशियो क्या आ गई 2/7। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हमारे पास m1 m2 की वैल्यू क्या आई 2/7, और यहाँ पर भी 2/7, सेम है ना, कोई बात नहीं। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 2/5। उन्होंने बोला था फाइंड द रेशियो, कि यानी कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है जो हमें गिवन है, वो इस लाइन सेगमेंट को जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो डिवाइड करते किस रेशियो में 2/7 में। देयरफॉर हम साइन बना लेते हैं देयरफॉर का, देयरफॉर द रेशियो विल बी 2/7। ओके,
और ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू 2, m2 इज इक्वल्स टू 7, रेशियो इक्वल्स टू 2:7. दैट्स द फाइनल आंसर. मैं एक बार समराइज कर देती हूँ आपको. देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट. एक लाइन सेगमेंट है, ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, इज डिवाइडेड बाय पॉइंट P. ओके, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लिखा पहले, फिर हमें x और y की वैल्यू गिवन थी, क्योंकि ये पॉइंट हमें दिया हुआ है कि ये पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने फिल कर दी, वैल्यूज फिल कर दिए. अब देखो, m1 m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ऐसे ही सम को सॉल्व करते जा रहे हैं. इसे वहां ले गए, उसे वहां ले गए, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, m1 वाले एक साइड में कर लिए, m2 वाले एक साइड में कर लिए, फिर हमने क्या किया, उसकी रेशियो निकाली. हमने उसकी रेशियो निकाली, तो रेशियो निकाल के हमें पता चल गई रेशियो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. एक ही फॉर्मूला लगा, सेक्शन फॉर्मूला. अब तक हमने जितने भी सम किए वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा, सेक्शन फॉर्मूला. एक्सरसाइज 7.1 पे कौन सा फॉर्मूला लगा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना. अब देखो, फाइंड द रेशियो, हमने रेशियो निकाल ली, देयरफॉर हमारी रेशियो क्या आ गई, 2:7. सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.